होली की पूर्व संध्या पर समस्त देशवासियों को आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर की तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीमसेना जिंदाबाद। होली की पूर्व संध्या, ये होली 2025, ये मेरा बयान, ये मेरी बातें हमेशा याद रखी जाएं। देश के वर्तमान माहौल को देखते हुए, विशेषकर उत्तर प्रदेश के वर्तमान माहौल को देखते हुए मैं बेहद चिंतित हूं, दुखी हूं, रो रहा हूं। मैं जिंदगी में जब भी इस तरह की स्थिति से वाकिफ होता हूं, परेशान होता हूं, देश के हालातों को देखते हुए, मेरी कौम के हालातों को देखते हुए, धार्मिक या जातीय जो षड्यंत्र हो रहे हैं उनको देखते हुए, जब भी मैं इस तरह से आहत होता हूं तो मैं आपके साथ जरूर साझा करता हूं उन बातों को। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि मेरी इन बातों का असर, मेरे इस दर्शन का असर यदि आपके तक पहुंचे तो आप अपने साथियों के साथ साझा अवश्य करें। मैं आपकी आवाज हूं, मैं वो बुलंद आवाज हूं जो जुल्म के सामने झुकता नहीं, जो जुल्म को टिकने भी नहीं देता, चाहे सत्ता पक्ष कितना ही मजबूत क्यों ना हो और मैं चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, मैं कभी दबा नहीं। मैंने चिकनी चुपड़ी बातें करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया। मैंने हमेशा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा, धर्मनिरपेक्षता को सर्वोपरि रखा है। आज मैं उत्तर प्रदेश के संभल जिले के उत्तर प्रदेश पुलिस में सीओ मिस्टर अनुज चौधरी की भी बात करूंगा। मैं उनके पूजनीय पिताजी के बारे में बात करूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के बारे में बात करूंगा। मैं देश की मुस्लिम कौम के बारे में बात करूंगा, ईसाई समाज के बारे में बात करूंगा, मैं हिंदू समाज के बारे में बात करूंगा, मैं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की बात करूंगा। मैं इन सब में भाईचारे की और शांति व्यवस्था स्थापित करने की बात करूंगा। इसीलिए ये एक महत्वपूर्ण लाइव आपके सामने है कि मैं उन हालातों को देखकर बेहद परेशान हूं कि देश में, दक्षिण भारत में तो सब शांत है, उत्तर भारत में जो गर्मी अब बढ़ने जा रही है, उस बढ़ती हुई गर्मी एक असामाजिक तत्व जो बीच बीच में घुसकर जुलूसों में, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, असामाजिक तत्व की कोई जाति या धर्म नहीं होता, वो तो बस मस्त फकीरी में चलते हुए वो लोगों को जो नुकसान पहुंचाते हैं उनकी भरपाई कदापि नहीं हो सकती है। आज उत्तर प्रदेश की मस्जिदों पर तिरपाल डाल दिए गए, रमजान को भी अनदेखा कर दिया गया। मानते हैं कि हिंदू धर्म के सभी पवित्र त्योहारों का सम्मान है, हम मानते हैं कि सभी धर्मों का, हिंदू धर्म का भी सम्मान है। मैं इस हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूं, लेकिन भारत देश में खत्म हो रही धर्मनिरपेक्षता को यूं मैं देखकर चुप तो नहीं रह सकता। सब चुप हैं, आज बोलेगा कौन? तभी तो ये नवाब सतपाल तंवर आपके सामने आया है। मैं सभी से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। मेरे देश के नौजवानों, उत्तर प्रदेश के नौजवानों, मेरी इस बात को याद रखना। आप किसी भी धर्म में पैदा हुए, किसी भी जाति में पैदा हुए हैं, आपको लोग भड़काएं, आप भड़कना नहीं। वर्दीधारी लोग आपको भड़का रहे हैं, आप भड़कना नहीं। सत्ता वाले लोग आपको भड़का रहे हैं, आप भड़कना नहीं। आप शांति बनाए रखना। आपके साथ गलत होगा और हो रहा है, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। हर एक जुल्म का यह संविधान हिसाब लेगा, हर एक जुल्म का हिसाब लेगी माननीय न्यायपालिका जो जिंदा है। हर एक जुल्म का हिसाब लेगा ये भारत का संविधान जो जिंदा है। हर एक जुल्म का हिसाब ये लोकतंत्र लेगा जिसे भारत में कभी समाप्त तो नहीं किया जा सकता। वही मैं, संविधान रक्षक, लोकतंत्र का पहरेदार, आज उत्तर प्रदेश के सभी धर्मों के लिए उनके समर्थन में खड़ा होकर मैं ये बात कहता हूं कि जो आज मस्जिदों के ऊपर तिरपाल डाले गए हैं और यही हालात, यही सलूक यदि मंदिरों के साथ भी किया जाता तो मुझे उतना ही दुख होता।
जितना कि मस्जिदों के ऊपर तिरपाल डालने से मुझे गहरा आघात पहुंचा है, मुझे दुख हुआ है, मेरा कलेजा छल नहीं हो रहा है। मुसलमान भी इस देश का निवासी है, हिंदू भी इस देश का निवासी है। जितना प्रेम हिंदू और मुस्लिम में है उतना प्रेम शायद किसी भी धर्म में नहीं है। पहले भी होली मनाती जाती रही हैं, सब कुछ शांति प्रिय चलता रहा है। और यदि छिटपुट कोई घटनाएं हो जाएं तो उनको धार्मिक रंग देकर ये भारतीय जनता पार्टी अपना शासन कर रही है, लोगों के ऊपर राज कर रही है। जबकि लोकतंत्र नहीं सिखाता हमें राज करना, लोकतंत्र सिखाता है हमें सेवा करना। ये सेवा नहीं हो रही, ये गुलाम बनाए जा रहे हैं, ये राज किया जा रहा है। मोहरों को आगे कर दिया जाता है। मेरे भाई समान श्रीमान सर्कल ऑफिसर डीएसपी अनुज चौधरी मानते हैं कि आपने पहलवानी की, आप खेल कोटे से भर्ती होकर उत्तर प्रदेश पुलिस में एक सम्मानित पद पा लिए। लेकिन मेरे भाई, जिस तरह से आपने हिंदू मुस्लिम में बंटवारों की पिछले कुछ महीने से जो प्रयास कर रखे हैं, आप वर्दी उतार कर आप चाहे मंदिर में पूजा करो, चाहे मस्जिद में नमाज पढ़ो, किसी को क्या आपत्ति है। यदि आप वर्दी में रहकर गदा उठाते हैं, धर्म विशेष का समर्थन करते हैं और एक विशेष धर्म को आप गलत बताते हैं, उनको टारगेट करते हैं, तो यह आपको शोभा नहीं देता, आपकी वर्दी को शोभा नहीं देता। क्योंकि हम उस वर्दी को नतमस्तक होते हैं जो वर्दी पुलिस की शान है। देश के किसी भी जिले, किसी भी प्रदेश की पुलिस हो, पुलिस पुलिस होती है। जब व्यक्ति मुश्किल में होता है तो वह पुलिस को याद करता है। और वहीं इस देश में लोग ऐसे भी हैं जो पुलिस को बदनाम करते हैं। ऐसे भी पुलिस ऑफिसर या कर्मचारी हैं जो अपने पद का दुरुपयोग भी करते हैं। आपको सोचना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि आपकी उम्र क्या है, मुझे यह तो मालूम है, गूगल से मालूम चला कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ मुझसे उम्र में 10-12 साल बड़े हैं। आपकी उम्र तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपसे छोटा हूं या बड़ा हूं, आपका भाई हूं। कम से कम आपको इतना तो सोचना चाहिए कि आप जब वर्दी में हैं तो आपके लिए सभी धर्म बराबर होने चाहिए, सभी जातियां बराबर होनी चाहिए। यदि आपको खुदाई करने का इतना ही शौक है तो आप हड़प्पा काल का इतिहास पढ़ लो, आप मोहनजोदारो का इतिहास पढ़ लो। मेरा आपसे निवेदन है, सिंधु नदी के किनारे बसे उन प्रथम लोगों का इतिहास पढ़ लो, प्राचीन लोगों का इतिहास पढ़ लो। आप 6ठी-7वीं क्लास की एनसीईआरटी ही पढ़ लो। मुझे नहीं पता आपकी स्कूलिंग कहां से हुई, कहां से नहीं हुई। आप खेल के माध्यम से भर्ती हुए तो निश्चय ही कहा जा सकता है कि मुझे नहीं लगता कि स्कूल में पढ़ाई में आप क्या रहे होंगे। मैं अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कहता, लेकिन यह मालूम चलता है कि स्पोर्ट्स से जो आप पुलिस में भर्ती हुए हैं, आप पुलिस के पद का जो दुरुपयोग कर रहे हैं वह आपकी वर्दी के लिए, लोकतंत्र के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, और जो टीवी मीडिया के माध्यम से पूरे देश के लोग, देश से बाहर आपको लोग देख रहे हैं, वह हमारे लोकतंत्र के लिए और आम जनमानस पे बहुत ही गलत प्रभाव डाल रहा है। ये आपको किसने हक दिया कि आप धर्म विशेष की भावनाओं का हनन करेंगे? आपको मैं क्यों ना कहूं कि सत्ता वाले लोग आपको मोहरा बनाकर सामने कर रहे हैं। आप जब धर्मों में भरोसा करते हैं, अपने धर्म की पालना करते हैं, कीजिए, भारत का संविधान इजाजत देता है। लेकिन आप किसी दूसरे धर्म को तो ठेस नहीं पहुंचाएं, ना पहुंचाएं, बिल्कुल ना पहुंचाएं। आज नहीं तो कल सत्ता जाएगी, सरकार बदलेगी, और जो आपका यदि कोई नुकसान करेगा, कोई सत्ताधारी, कोई नेता, कोई मुख्यमंत्री आने वाला, तो भी मुझे दुख होगा। क्योंकि आप भी मेरे बहुजन समाज का अखंड भाग हैं, अभिन्न हैं। मैंने पढ़ा है किताबों में, मैंने वेदों में वर्ण व्यवस्था को पढ़ा है, मैंने वर्ण व्यवस्था को देखा, पढ़ा, तो मुझे आपकी जाति का वर्ण कहीं नजर नहीं आया। मैं आपकी तारीफ करता हूं कि आप अपनी जाति में प्रिय हैं, आप अपनी जाति को आगे बढ़ाएं, अच्छी बात है। आपको शौक चढ़ गया है फोटो खिंचवाने का, अच्छी बात है।
आपको राजनीति का शौक चढ़ा है, अच्छी बात है, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप पुलिस की वर्दी को उतारें, खूंटी पे टांग दे, प्रदेश की पुलिस से इस्तीफा दे दें और तब सक्रिय राजनीति में आए, या फिर अपने समाज का, अपनी जाति का भला करें या अपने धर्म का भला करें। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप संपूर्ण मानव जाति का भला करेंगे या नहीं करेंगे, सभी धर्मों का भला करेंगे या नहीं करेंगे। यह आपका स्टंट है, आपका दिखावा है, या फिर आपकी सच्ची भावना है धर्म के प्रति, जाति के प्रति, ये मैं तो नहीं जानता। आप अपनी जाति के गौरव हैं तो हम भी अपनी जाति के गौरव हैं, आप अपने धर्म के गौरव हैं तो हम सर्वधर्म के गौरव हैं। इसीलिए हमें भीमसेना वाले कहते हैं कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हे अनुज, मेरी बात को समझो, मैं आपसे छोटा हूं या बड़ा हूं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सम्मानित तरीके से आपसे निवेदन करता हूं। हे अनुज, धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदोस्ता हमारा, यह आपने सुना होगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्ता हमारा, हमारा हमारा। भारत है आर्टिकल 1 में, लेकिन मैं फिर भी देश के करोड़ों लोगों का सम्मान करते हुए ये शब्द इसलिए बोल रहा हूं कि आपके बुद्धि में बैठ जाए। यदि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आपको आगे कर रहे हैं और आपकी पीठ थपथपा रहे हैं, तो यह आने वाले समय में एक बहुत बड़ा संकट है, धार्मिक भाईचारे के लिए बहुत बड़ा संकट है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करता हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, एक आप पर ही उम्मीद कायम है, एक आप पर ही भरोसा है। न्यायपालिका सर्वोच्च है, न्याय जिंदा है। आप जो ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है, धर्मों का अपमान हो रहा है, इसको रोकें। चाहे धर्म हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, कोई भी धर्म हो, सभी को अपना धर्म प्रिय है, लेकिन संगीनों के साय में त्योहारों की आड़ लेकर धार्मिक बवंडर मचा करके उत्तर प्रदेश का कभी भला तो नहीं हो सकता, कभी इस प्रदेश का भला नहीं हो सकता, कभी इस देश का भला नहीं हो सकता। मैं क्यों ना कहूं, क्या भारत देश की धर्मनिरपेक्षता आज खतरे में है? मैं क्यों ना कहूं, क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो भाईचारे को मानता है, उत्तर प्रदेश का हर वो हिंदू जो भाईचारे को मानता है, उत्तर प्रदेश का हर एक बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी जो भाईचारे को सर्वोपरि मानता है, वो सत्ता के द्वारा फैलाए जा रहे इस बवंडर का शिकार भी वही बनेगा, क्योंकि ये लोग बना रहे हैं। इसलिए मैं आपसे सबसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि होली और रमजान को शांति प्रिय तरीके से मनाएं और मिलजुल के मनाएं। ना किसी हिंदू को आपत्ति रमजान से है, ना किसी मुस्लिम को आपत्ति होली से है। ये आपत्ति तो उन बीजेपी वालों को है जो लोग धर्म के नाम पर हम सभी को लड़ाकर, जाति के नाम पर हम सभी को लड़ाकर जो सत्ता की रोटियां सेक रहे हैं।